القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم बाबुल मस्ह अल खुफ़ैनी। ये बाब मौजू पर मसा करने के अहकाम के बयान में। मसह के लुग़वी माने आते हैं मसह यमसह मसहन, फेरना, किसी चीज़ पर हाथ को फेरना। और इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं मसह भीगे हुए हाथ को उस चीज़ पर फेरना जिस पर फेरने का हुक्म दिया गया है। तो अगर आदमी भीगे हुए हाथ को सर पर फेरता है तो उसको भी मसह कहा जाएगा, पैर पर फेरता है तो उसको भी मसह कहा जाएगा, चमड़े के मोजे पर फेरता है तो उसको भी मसह कहा जाएगा। इससे पहले साहिब किताब ने तयम्मुम को बयान किया था और तयम्मुम और मसह अल खुफ़ैन में ये अम्र क़द्र मुश्तरक है कि दोनों में से हर एक आरिज़ है, क्योंकि शरीयत के अंदर पाकी हासिल करने के लिए असल जो हुक्म दिया गया है वो है गस्ल यानी धोना। और तयम्मुम में ये पानी ना होने की सूरत में मिट्टी से पाकी हासिल की जाती है और मसह अल खुफ़ैन में चमड़े के मोज़े पहनने की शक्ल में मसह करके पाकी हासिल कर ली जाती है। तो चूँकि ये दोनों इस बात में क़द्र मुश्तरक हैं, इसलिए साहिब किताब ने मसह अल खुफ़ैन को तयम्मुम के बाद बयान किया है। कह रहे सह अल मस्ह अल खुफ़ैन फ़िल हदस अल असग़र लिर्रिजाल वन्निसा। जायज़ है मसह करना दोनों मौज़ों पर, जायज़ है मसह करना खुफ़ैन पर हदस असग़र में मर्द और औरतों, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। तो मसह अल खुफ़ैन का सबूत ये अहादीस सहीहा से है और इस सिलसिले में मशहूर हदीस हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान वज़ू फरमाया और मैं आपके आज़ा पर पानी डाल रहा था। आपने ऐसा शामी जुब्बा ज़ेब तन फरमा रखा था जिसकी आस्तीन तंग थी, जिसके बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ दामन के नीचे से बाहर निकाले और आपने खुफ़ैन पर मसह फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल कि क्या आप पैर धोना भूल गए? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं बल्कि तुम ही भूल गए हो, मुझे मेरे रब ने खुफ़ैन पर मसह करने का हुक्म दिया है। हदस असग़र की क़ैद साहिब किताब ने लगाई है। इससे मालूम होता है कि हदस अकबर में यानी आदमी अगर जुनबी हो, जनाबत की हालत में हो, तो उसके लिए मसह अल खुफ़ैन जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे आप कि मसह अल खुफ़ैन ये दफ़े हरज के लिए है और दफ़े हरज ये हदस असग़र में है, हदस अकबर में नहीं है। वलौ काना मिन शैइन सख़ीन गैरिल जिल्दी, अगरचे खुफ़ैन किसी मोटी चीज़ के चमड़े के अलावा, वलौ काना मिन शैइन सख़ीन गैरिल जिल्दी, अगरचे खुफ़ैन हो किसी मोटी चीज़ के चमड़े के अलावा। इस बात को समझने से पहले समझ लीजिए कि अगर कोई मोज़ा है और उसके नीचे के हिस्से में चमड़ा चढ़ा हुआ है और तो उस मोज़े को कहते हैं मुनअल कहते हैं, यानी वो चमड़े का मोज़ा जिसकी तह में चमड़ा लगा हुआ हो, वो मोज़ा जिसकी तह में चमड़ा लगा हुआ उसे कहते हैं मुनअल। और वो मोज़ा जिनमें 3 शर्तें पाई जाए। नंबर 1 कि अगर उनमें पानी डाला जाए तो पाँव तक न पहुँचे और बगैर बांधे हुए पिल्लियों पर रुके हुए हों और उनको पहनकर आदमी
एक दूरी तय कर ले, तकरीबन 3-4 किलोमीटर चल सके, तो उनको कहा जाता है इस्लाम में सखीन कहा जाता है। उसी का तस्नीया है सखीनैन। तो वलौ काना मिन शैइन सखीन गैरिल में साहब किताब ने फरमाया है कि वो मोज़े जो सखीनैन हो, खाओ मुनअल हो या ना हो, उन पर मसा करना जायज़ है। तो अगर कोई मोज़ा है और चमड़े के अलावा, चमड़े का नहीं है मगर उसके अंदर 3 शर्तें पाई जा रही है, तो उस पर मसा करना जायज़ है। वलौ काना मिन शैइन सखीनिन, अगरचे हों दोनों के दोनों मोज़े मिन शैइन सखीनिन, किसी मोटी चीज़ के, गैरिल जिल्दी, चमड़े के अलावा, सवाउन कान लहुमा नालुम मिन जिल्दिन औला, खा उनका जो नाल है वो चमड़े का हो या ना हो। बात यहाँ पूरी होगी। कह रहे हो शुरूत जवाज़िल मसीह, ये जो है मुहश्शी की तरफ से इजाफ़ा है, ये सही नहीं है, असली किताब के अंदर ये नहीं है। वयुशरतु लिजवाज़िल मसीह अल-खुफ़ैन सबअतु शराइत, कह रहे कि चमड़े के मोज़े पर मसा करने के लिए 7 शर्तें ज़रूरी हैं। अल-अव्वलु लुब्सुहुमा बाद ग़स्लिन, नंबर 1 है उनका पहनना बाद ग़स्ल रिजलैनी, दोनों पैर के धोने के बाद। वलौ क़ब्ल कमालिल वज़ूइ, अगरचे वज़ू के मुकम्मल करने से पहले हो। इदा अतम्महु क़ब्ल हुसूल नाक़िसिल वज़ूइ, जबकि वज़ू को पूरा कर ले किसी नाक़िस वज़ू के पाए जाने से पहले पहले। इस मसले को समझिए। मोज़े पर मसा करने के लिए 7 शर्तों का होना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि जो चमड़े के मोज़े पहने जाएंगे या खुफ़ैन पहने जाएंगे वो पैर के धोने के बाद पहने जाएंगे। वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, 4 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है दोनों पैरों को टखनों तक धोना। तो चमड़े के मोज़े के पर मसा सही होने के लिए पहली शर्त यह है कि आदमी पैर धोने के बाद खुफ़ैन को पहने, मुकम्मल वज़ू होने के बाद नहीं बल्कि पैर धोने के बाद। अब क्या होगा? एक शक्ल तो ये है कि आदमी बितरतीब वज़ू करे, मिसाल के तौर पर पहले चेहरे के धोए, फिर दोनों हाथों को धोए, सर का मसा करे, फिर पैर को धोकर चमड़े के मोज़े को पहन ले, खुफ़ैन को पहन ले। ये शक्ल तो ज़ाहिर है कि जो है इसमें कामिल वज़ू पाई गई और उसके बाद जो आदमी ने चमड़े के मोज़े को पहन। दूसरी शक्ल है कि आदमी ने उल्टा वज़ू किया, पहले अपने दोनों पैरों को धोया और फिर चमड़े का मोज़ा पहन लिया, उसके बाद दोनों हाथों को धोया, फिर सर का मसा किया, फिर आखिर में चेहरे को धोया। तो इस शक्ल के अंदर भी मसा कर सकता है चमड़े के मोज़े पर। बस शर्त यह है कि पैर के धोने के बाद से लेके बकिया जो 3 अरकान हैं वज़ू के फ़राइज़ हैं उसको वज़ू कोई नाक़िज़ वज़ू के बगैर मुकम्मल कर ले। मिसाल के तौर पर आदमी ने दोनों पैरों को धोया और उसके बाद चमड़े का मोज़ा पहन लिया, उसके बाद गया और इस्तिंजा कर लिया, पेशाब कर लिया उसने, और उसके बाद जो है वो उसने जो है अपने चेहरे को धोया, बाकी जो अरकान अदा किए, तो अब चमड़े के मोज़े मसा नहीं कर सकता है। तो पहली शर्त ये है। अल-अव्वल लुब्सुहुमा बाद ग़स्ल रिजलैनी, पहली शर्त है कि खुफ़ैन को पहना जाए दोनों पैरों को धोने के बाद। वलौ क़ब्ल कमालिल वज़ूइ, अगरचे वज़ू के मुकम्मल करने से पहले हो। इदा अतम्महु क़ब्ल हुसूल नाक़िसिल वज़ूइ, जबकि वज़ू को पूरा कर ले इसे नाक़िस वज़ू के पाए जाने से पहले पहले। वस्सानी सतरुहुमा लिल काबैनी, दूसरी शर्त यह है कि वो मोज़े खुफ़ैन इतने बड़े हों जो दोनों तरफ से, हर तरफ से टखनों को छुपा लें, तो पाँव भी छुपे और साथ साथ में जो है टखने हर तरफ से छुप जाएँ। वस्सालिसु इम्कानु मुताबअतिल मशी फ़ीहिमा, और तीसरी शर्त यह है कि वो इतने मज़बूत हों जिन्हें पहनकर जूते के बगैर चलना मुमकिन हो। इम्कानु मुताबअतिल मशी फ़ीहिमा, उनमें चलना मुमकिन हो। फ़ला यजूज़ु अला खुफ़्फ़िन मिन ज़ुज़ाजिन औ ख़शबिन औ हदीदिन, लिहाजा मसा दुरुस्त नहीं होगा शीशे, लकड़ी और लोहे के मोज़े पर। तो जो है ऐसे मोज़े तो पाए नहीं जाते हमारे ज़माने के अंदर,
हो सकता है किसी ज़माने के अंदर पाए जाते हों, या ये मसला अला सबील फ़र्ज़ हो। बहरकैफ़ तीसरी शर्त है कि इम्कान मुताबादिल मशी फ़ीहिमा, कि उनको पहनकर आदमी मुसलसल चल सके। और फ़ुक़हा ने जो उसकी शर्त लगाई है 3 मील शरई, जो तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर होंगे, तो उनको पहन के चलना मुमकिन है। वर्राबिउ खुलू कुल्ल मिनहुमा अन खरक़िन क़द्र सलासति असाबिअ, चौथी शर्त यह है कि दोनों मोज़े में से हर एक मोज़ा का खाली होना फटन से 3 उंगलियों के बक़दर हो। मिन असग़र असाबिअल क़दमी, पैर की उंगलियों में छोटी उंगलियों के बक़दर। तो अगर कोई मोज़ा है और उसमें फटन है, पाँव की जो छोटी 3 उंगलियां हैं उसके बराबर या उससे ज़ायद, तो ऐसे खुफ़ैन पर मसा करना जायज़ नहीं होगा। और अगर 3 छोटी उंगलियों से कम है तो इसको कलील माना जाएगा और उस पर मसा कर सकते हैं। वल ख़ामिसु इस्तिमसाकुहुमा अला रिजलैनि मिन गैरि शद्दिन, और 5वीं शर्त यह है कि दोनों मोज़ा रुके हों अला रिजलैनि, पैरों पर, मिन गैरि शद्दिन, बेगैर बांधे हुए, कोई इलास्टिक वगैरह या कोई धागा वगैरह से बांधे बगैर वो इतने कड़िए हों कि पैर पर टिके हों। वस्सादिसु मनउहुमा उसूल अल-माइ इलल जसदी, और 6ठी शर्त यह है कि मनउहुमा उसूल अल-माइ इलल जसदी, दोनों का रोकना पानी के पहुँचने को जिस्म तक, यानी इतने मोटे हों कि पानी का असर जो है पैर तक न पहुँचे। वस्साबिउ अन यब्क़ा मिन मुक़द्दमिल क़दमी क़द्रु सलासी असाबिअ मिन असग़रि असाबिअल यदी, और 7वीं शर्त यह है कि अन यब्क़ा मिन मुक़द्दमिल क़दमी, के बाकी रहे पैर का अगला हिस्सा, क़द्रु सलासी असाबिअ मिन असग़रि असाबिअल यदी, 3 उंगलियों की मकदार हाथ की छोटी उंगलियों में से। फ़लौ कान फ़ाक़िदन मुक़द्दम क़दमिही ला यमसहु अला ख़ुफ़्फ़िही, लिहाजा अगर किसी के पैर का अगला हिस्सा ना हो, ला यमसहु अला ख़ुफ़्फ़िही, तो अपने मोज़े के मसा पर, खुफ़ैन पर मसा न करे। वलौ कान आक़िबुल क़दमी मौजूदन, अगरचे पैर का पिछला हिस्सा मौजूद हो। तो 7वीं और आखिरी शर्त यह है कि आदमी के पैर की जो उंगलियां हैं, कम से कम 3 उंगलियां, यानी हाथ की जो 3 उंगलियां हैं उसके बराबर उसके पैर का अगला हिस्सा बाकी हो। तो ये उस शक्ल में होगा, मिसाल के तौर पर कोई आदमी है और उसका पैर कट गया हो, तो अगरचे उसके पैर का पिछला हिस्सा मौजूद हो, मगर फिर भी जब उसके पैर का अगला हिस्सा मौजूद नहीं है, हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर पैर का अगला हिस्सा मौजूद नहीं है, तो उसको मसा अल खुफ़ैन की इजाज़त नहीं होगी। तो ये 7 शराइत है, बात यहाँ पूरी हो गई। आगे कह रहे हैं मुद्दतुल मसही, ये भाष्य का इजाफा है, वयमसहुल मुक़ीम यौमन व लैलतन, कह रहे हैं कि मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात मसा करेगा। और आगे बताएंगे कि वक्त तहारत से नहीं बल्कि नक़ज़ तहारत से, जब वज़ू टूटेगा उस वक्त से लेकर 24 घंटे। वल मुसाफिर सलासत अय्याम बिलैलिहा, और मुसाफिर 3 दिन और 3 रात। वब्तिदाउल मुद्दत मिन वक़्तिल हदसी, और मुद्दत की जो इब्तिदा होगी मुक़ीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे, वो हदस के वक्त से होगी, बाद लुब्सिल खुफ़ैनी, मोज़े के पहनने के बाद। तो उसकी शक्ल जो है ये समझ लीजिए कि एक आदमी ने सुबह मिसाल के तौर पर 6 बजे वज़ू किया, वज़ू करने के बाद उसने मोज़ा पहना और फिर जो है 12 बजे जो है उसने पेशाब किया, यानी 12 बजे तक उसका वज़ू बाकी था। तो अब 12 बजे से 1 दिन 1 रात मुक़ीम आदमी मसा कर सकता है, और 12 बजे से लेकर 3 दिन 3 रात तक मुसाफिर आदमी मसा कर सकता है। व इन मसहा मुक़ीमुन थुम्मा साफ़रा क़ब्ल तमाम मुद्दतिही अतम्म मुद्दतल मुसाफिरी, अगर मुक़ीम आदमी ने मसा किया फिर मुसाफिर हो गया, 1
एक अपनी मुद्दत को पूरा करने से पहले यानी एक दिन एक रात से पहले अतम्म मुद्दतल मुसाफिरी, तो मुसाफिर आदमी की मुद्दत को पूरा करेगा। एक आदमी ने 6 बजे वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मसा करने के बाद वज़ू करने के बाद उसने मोज़ा पहना और 12 बजे उसका जो है वज़ू टूटा, तो अब उसकी जो है चूँकि मुकीम था तो एक दिन एक रात जो है उसकी मुद्दत थी मसा की। फिर वो शाम को उसने सफ़र कर लिया, तो कह रहे हैं कि अब जो है उसके खुफ़ैन में मसा करने की मुद्दत बढ़ जाएगी, अब वो 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है। अब इसका उल्टा वइन अक़ामल मुसाफिर बाद मा यमसहु यौमन व लैलतन नज़अ, कह रहे हैं कि अगर मुसाफिर आदमी मुकीम हुआ एक दिन और एक रात पूरा करने के बाद तो नज़अ, तो अपने मोज़े को निकाल देगा। तो अगर मुसाफिर आदमी ने 3 दिन मुद्दत थी और एक दिन और एक रात के बाद वो मुसाफिर हो गया, तो कह रहे कि उस शक्ल के अंदर वो अपने मोज़े को निकालेगा। मोज़े को निकालने के बाद अपने पैर को धोकर फिर पहन लेगा। व इल्ला यतिम्मु यौमन व लैलतन, वरना एक दिन एक रात पूरा करेगा। अगर एक दिन और एक रात से पहले मुकीम हुआ है तो जो मुकीम की मुद्दत है उसको पूरा करने के बाद मोज़े को निकालेगा। व फ़र्ज़ुल मस्हि क़द्रु सलासी असाबि' मिन असग़रि असाबि'ल यदी अला ज़ाहिर मुक़द्दम कुल्लि रिजलिन, कह रहे हैं कि व फ़र्ज़ुल मस्हि, मसा की जो मसा के अंदर जो फ़र्ज़ है वो क्या है, क़द्रु सलासी असाबि' मिन असग़रि असाबि'ल यदी, हाथ की उंगलियों में से, हाथ की छोटी उंगलियों में से 3 उंगलियों के बक़दर मसा करना। मसा कहाँ किया जाएगा, अला ज़ाहिर मुक़द्दम कुल्लि रिजलिन, हर पैर के ऊपर वाले हिस्से पर। ये खिलाफ अक़ल है और इसी वजह से वाले अल्लाह तआला कहते थे कि अगर जो है शरीयत के अंदर अक़ल का दखल होता तो मोज़े पर जो मसा है, खुफ़ैन में मसा, वो ऊपर वाले हिस्से पर न करके नीचे वाले हिस्से पर किया जाता है, इसलिए कि जो गंदगी लगती है वो नीचे वाले हिस्से पर लगती है। तो 3 उंगलियों की मक़दार, हाथ की छोटी 3 उंगलियों की मक़दार हर खुफ़ैन, हर पैर पर सामने वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर मसा करना ये फ़र्ज़ है। व सुननुहु, और मसा की सुन्नत मद्दुल असाबि' मुफ़र्रजतन मिन रुऊसी असाबि'ल क़दम इला साक़ी, उंगलियों का कुशादा करते हुए खींचना है, मिन रुऊसी असाबि'ल क़दमी, पैर के सामने वाले हिस्से से, इला साक़ी, पिंडली की तरफ। तो आदमी जो है अपने हाथ की उंगलियों को कुशादा करे, खोले, मिलाए ना, और पानी से तर करने के बाद जो पैर की उंगलियां हैं वहाँ से खींचता हुआ लेकर पिंडली की तरफ आए। वयनक़ुज़ु मसहल ख़ुफ़्फ़ि अर्बअतु अशिया, कह रहे हैं कि मसहल ख़ुफ़ैन को 4 चीज़ें तोड़ देती हैं। नंबर 1, कुल्लु शैइन यनक़ुज़ुल वज़ूअ, हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ दे, तो जब वज़ू ही ख़त्म हो जाएगा तो मसहल ख़ुफ़ैन भी ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से जब वज़ू करेगा तो खुफ़ैन पर मसा करेगा। व नज़अ ख़ुफ़्फ़िन, और इसी तरह जो है मोज़े का निकालना, वलौ बिख़ुरूज अक्सरिल क़दमी इला साक़िल ख़ुफ़्फ़ी, अगरचे पूरा मोज़ा ना निकाला हो बल्कि उसने अक्सर पैर के हिस्से को निकाला हो, इला साक़िल ख़ुफ़्फ़ी, मोज़े के पिंडली तक। तो व नज़अ ख़ुफ़्फ़िन, मोज़े का निकालना, वलौ बिख़ुरूज अक्सरिल क़दमी, अगरचे वो उसने अक्सर कदम को, अक्सर पैर को निकाला हो, पैर के अक्सर हिस्से का निकाला हो, इला साक़िल ख़ुफ़्फ़ी, पिंडली की जानिब से। इसी तरह मोज़े को तोड़ देता है, मसहल ख़ुफ़ैन को तोड़ देता है। व इसाबतुल माई अक्सर इहदल क़दमैनि फ़िल ख़ुफ़्फ़ि अला सहीह, कह रहे हैं कि पानी का पहुँचना अक्सर इहदल क़दमैनि फ़िल ख़ुफ़्फ़ि, दोनों पैरों में से किसी पैर के अक्सर हिस्से में मोज़े के अंदर, अला सही, सही कौल की बुनियाद पर। तो किसी आदमी ने जो है मोज़ा पहन रखा है और उसमें उसके अंदर पानी जो है किसी एक पैर के अक्सर हिस्से तक ही पानी पहुंच जाए तो उससे भी मोज़े मसल जो है ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से जो है मोज़े को निकाल कर मसा करना पड़ेगा। इसी तरह व मुज़ियुल मुद्दति इल्लम यख़फ़ ज़हाब रिज़्लिही मिनल बरदी, कह रहे हैं कि और इसी तरह मुद्दत का गुज़र जाना मुकीम के लिए एक दिन एक रात,
और मुसाफिर के लिए 3-3 दिन। इन लम यखब ज़हाब अलिही मिन बरदी, अगर उसे अंदेशा ना हो ठंड से अपने पैर के नुकसान का, तो जैसे ही जो है मुद्दत पूरी होगी आदमी का मसा ख़त्म हो जाता, मगर एक आदमी को कोई उज़्र हो, माज़ूर हो जाए आदमी, मिसाल के तौर पर ठंडी इतनी ज़्यादा है, आदमी के पैर के अंदर इतनी तकलीफ़ है कि अगर जो है वो निकाल कर पैर को धोएगा तो उसका पैर ही यानी पैर जो है ख़त्म हो जाएगा, पैर को नुकसान, शदीद नुकसान पहुँचेगा, तो उस शक्ल के अंदर मुद्दत गुजरने के बाद भी आदमी मसा कर सकता है। वबाद असलाखीर गस्ल रिजलई फ़क़त, कह रहे हैं कि आखिर की जो 3 शक्लें बताई गई है जिनमें जो है मसा टूट जाता है, मसा ख़त्म हो जाता है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें ये करेगा कि बस अपने दोनों मोज़े को निकालेगा और फिर पैर को धोकर दोबारा से पहन लेगा, अब फिर उस पर मसा कर सकता है। वला यजुज़ुल मस्हु अला इमामतिन व क़लंसवतिन व बुरक़इन व क़ुफ़्फ़ाज़ैन, कह रहे मसा सिर्फ खुफ़ैन बजाइज़ है, पगड़ी बजाइज़ नहीं है, क़लंसवतिन टोपी बजाइज़ नहीं है, व बुरक़इन और बुरक़ा बजाइज़ नहीं है, व क़ुफ़्फ़ाज़ैन इसी तरह दास्ताना कोई हाथ में पहन ले उस पर भी जायज़ नहीं है। फ़स्लुन, ये फ़स्ल, इसमें जो है पट्टी वगैरह पर जो मसा किया जाता है उसके मसाइल को बयान किया गया है, चूँकि ये जो है इससे मिलते जुलते मसाइल थे तो मसाइल खुफ़ैन के बाद इनको बयान किया है। इज़ा फ़तसदा, अगर किसी ने फ़सद लगाया, फ़सद जो है एक इस्लाही लफ्ज़ है और इसमें क्या किया जाता है, ज़ख़म लगाकर जो फासिद खून होता था बदन के अंदर उसको निकाला जाता था, उसको हिजामा भी कहते हैं। औ जुरिहा, या ज़ख़म लगाया गया, औ कुसिर उज़्वुहु, या उसका कोई उज़्व टूट जाए, फ़शद्दहु बिखिरक़तिन औ जबीरतिन, और उसको उसने जो है इन शक्लों के अंदर पट्टी किसी चेथड़े से यानी कपड़े से या किसी पट्टी से बांध दिया। वकान ला यस्ततिउ गस्ल उज़्वी, और वो उन उज़्व को धोने की ताकत नहीं रखता, तकलीफ़ बढ़ जाएगी। वला यस्ततिउ मसहु, और उनको मसा करने की भी ताकत नहीं रखता। वजब अल मसहु अला, यानी डायरेक्ट उस पर ज़ख़म पर, तो कह रहे हैं कि वजब अल मसहु अला अक्सर मा शद्द बिहिल उज़्व, तो ज़रूरी है मसा करना अला अक्सर मा शद्द बिल उज़्व, उस चीज़ पर, उस चीज़ के अक्सर हिस्से पर जिससे उसने उस उज़्व को बांध रखा है, तो मसा हो जाएगा और आदमी का वज़ू दुरुस्त हो जाएगा। वक़फ़ल मसहु अला मा ज़हरा मिनल जसदी बैन इसाबतिल मुफ़्तसिदी, कह रहे हैं कि और काफ़ी है मसा करना अला मा ज़हरा मिनल जसदी, बदन के ज़ाहिरी हिस्से पर, बैन इसाबतिल मुफ़्तसिदी, जो फसद कराने वाले की पट्टी के दरमियान है। मतलब ये है कि यानी जो ज़ख़म है उस पर तो मसा किया ही जाएगा, पट्टी वगैरह बनी है उस पर तो मसा किया जाएगा, और बदन का वो हिस्सा जो पट्टी वगैरह से बाहर है उस पर भी मसा करना काफ़ी है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने हाथ में प्लास्टर बांध, हाथ टूट गया, प्लास्टर बना हुआ है, तो प्लास्टर तो पूरा जो है जो हिस्से बना हुआ है उस पर तो मसा किया ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है छूटा हुआ है बदन का उस पर भी मसा करना काफ़ी हो जाएगा। गुस्ल उसको धोया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर उसे धोने का मुकल्ला बना दे तो फिर जब मसा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो पानी जो है पहुँच जाएगा ज़ख़म तक। कह रहे वल मसहु कल गस्ली, कह रहे मसा अल जबीरा ये धोने की तरह है। फ़ला यतवक़्क़तु बिमुद्दतिन, तो इसमें कोई मुद्दत नहीं है, कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। वला युश्तरतु शद्दुल जबीरति अला तुहरिन, इसी तरह पट्टी का बांधना पाकी पर ज़रूरी नहीं है। तो चंद चीज़ें हैं जिसमें मसाल खुफ़ैन और मसाल जबीरा मुश्तरक हैं और चंद चीज़ें में मुख्तलिफ हैं, उसमें से 2 चीज़ें हो गई। वयजूज़ मसहु जबीरति इहदा रिजलैनि मा गस्ल उखरा, और जायज़ है पट्टी पर एक पट्टी, और जायज़ है मसा करना इहदा रिजलैनि दोनों पैरों में से एक पैर की पट्टी पर, मा गस्ल उखरा दूसरे पैर के धोने के साथ, जबकि मसाल खुफ़ैन में ऐसा नहीं है।
यानी अगर आदमी ने एक पैर में मोज़ा पहन रखा है तो अब ऐसा उसके लिए जायज़ नहीं है कि एक पैर में मसा कर ले और दूसरे पैर को धो ले, बल्कि उसको या तो दोनों पैर में मोज़ा पहन के मसा करे या जो है दोनों पैर को धोए। जबकि मसा अल जबीरा में मुमकिन है कि आदमी कि जिस पैर पट्टी बनी हुई है उसको मसा कर ले, जिस पर पट्टी नहीं बनी हुई है उसको धो ले। वला यबतुल मसहु बिसुक़ूतिहा क़ब्ल अल-बुरई, और मसह को बातिल नहीं करता है पट्टी का गिरना सही होने से पहले। तो अगर आदमी ने एक पैर पर मिसाल के तौर पर ज़ख्म था, उस पट्टी बांध रखी है और ज़ख्म ठीक नहीं हुआ, पट्टी गिर गई, तो अब दोबारा से जब उसी पट्टी को बांध ले मसा की ज़रूरत नहीं है। उसके बरखिलाफ़ अगर आदमी ने मोज़े पहन रखे हैं और उसमें से एक मोज़े को निकाल लिया तो उसका मसा ख़त्म हो जाएगा। क्या ना वल अफ़ज़ल इआदतुहु, लेकिन अफ़ज़ल ये है कि छूट गए यहाँ। व यजूज़ु तब्दीलुहा बिग़ैरिहा, कह रहे हैं कि और जायज़ है उसका बदलना, यानी पट्टी का बदलना बिग़ैरिहा किसी दूसरी पट्टी से। एक आदमी ने पैर पर एक पट्टी बांधी, मिसाल के तौर से कम था, और उस पर मसा कर लिया था, अब फिर दोबारा किसी और वजह से उस पर एक और पट्टी बांध दी, तो कह रहे हैं कि ऐसा करना जायज़ है। या पट्टी को ही बदल लिया, पहली वाली पट्टी को हटा कर दूसरी पट्टी नई पट्टी बांध ली, तो ये भी जायज़ है। वला यजिबु इआदतुल मसह अलैहा, और मसा का इआदा ज़रूरी नहीं है दूसरी पट्टी पर। कह रहे वला अफ़ज़ल इआदतुहु, लेकिन बेहतर ये है कि जो नई पट्टी बांधी है उस पर जो है मसा का इआदा कर दे। आगे कुछ मसाइल हैं जिसमें बराह रास्त जो है उज़्व मसा किया जाएगा। कह रहा वाइदा रमीदा, अगर किसी की आँख दुखनी आ गई, व उमिर अल्ला यग़सिल ऐनहु, और डॉक्टर ने माहिर डॉक्टर ने हुक्म दिया कि वो उस अपने आँख को ना धोए। अविन कसरहु ज़ुफ़रुहु, या उसका नाखून टूट गया, वजाल अलैहि दवाअन, और उसने उस पर टूटे हुए नाखून पर दवाई लगाई, औ इल्कन, या गोंद लगा लिया, औ जिल्लतन, या उसने जो है औ जिल्लत मरारतिन, या उसने उस पर जो है पित्त लगा लिया। ये भी एक किस्म की दवाई होती थी पहले ज़माने के अंदर। वज़र्रहु नज़अहु, और इन सब चीज़ों का उखाड़ना यानी हटाकर उसको धोना उसको नुकसान देता हो, जाज़ लहुल मसहु, तो उसके लिए इन उज़्व पर बस मसा कर लेना काफ़ी हो जाएगा। कह रहे इन ज़र्रहुल मसहु तरकहु, और अगर मसा करना भी उसके लिए तकलीफ़ का बाइस हो तो अब जो है मसा भी साक़ित हो जाएगा। वला यफ्तक़िरु इला नियति फ़ी मसहिल ख़ुफ़्फ़ि वल जबीरति वर्रासी, कह रहे हैं कि मसल ख़ुफ़्फ़ैन, मसल जबीरा, मसल रास में नियत की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये धोने के कायम मकाम है, लिहाजा उन पर मसा करने में जिस तरह धोने के लिए नियत करने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह मसा करने